ऐसा कौन सा मंदिर, ऐसा कौन सा धाम है जरा जोत बत्ती नहीं करी जाती, और ऐसा कौन है जो जोत बत्ती साथ में नहीं लेकर जाता? तो सिंगल आप ऐसे भगत क्यों हो कि आप जोत बत्ती नहीं कर दे? वो क्या नाम पुनर्जन्म के भी हो यार, वैसे भी हो पुनर्जन्म यार। ना भूल जाओ कुछ टाइम के हाँ। अंदर, जो मर गया उसकी आत्मा। ओवे जी खूब हो, मन तो अपनी आंखें खूब देखे हैं। किसी का जी करे तो विश्वास करो, नहीं ना करो जी। अच्छा मैंने तो बहुत देखे हैं जी। भूत प्रेत तो देखो बढ़ जा रहा, 9 दरवाजे अपने, 9 के 9 दरवाजा में कितने भी आस का वो फिर। मैं नु भूत प्रेत बढ़ जा रहे भीतर। हाँ बढ़ जा रहा। अगर मरे हो को आपके पास में ले आवा तो आप ठीक कर दोगे या नहीं? या फिर या हरियाणा सरकार आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में बैठा दे जरा तुरंत मर जाए और ना बाबा श्याम जी का नाम लेकर या पंपिंग करके जिंदा कर सकते हो? मैं इस बात का कोई दावा तो करता कौन जी। भाई HR न्यूज और गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों विक्रम जांगड़ा की राम राम। हाल फिलहाल भाई पेटवड़ गांव में मौजूद हूँ। नानोद हल्का का गांव है। जैसे कि आपने टाइटल देखा है कि मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया, चमत्कार है या फिर पाखंड या फिर कोई और कमाल है? फिलहाल जो यू घर देखने लग रहे हो, यू घर, इस घर के अंदर एक ऐसा डॉक्टर है जो कि फिलहाल भगत बन गया है। पहले डॉक्टर था, ये भगत बन गया। पहले अंग्रेजी दवाएं इलाज करा करता रही, भक्ति पूजा ते इलाज करा है। के कुछ पूरा मामला है अपना अंदर चल कर बताऊंगा। जो भगत है उससे मिलवाऊंगा और कौन है वो भगत। यू आप श्याम ही देख सको कि बाबा श्याम हारे का सारा, बाबा श्याम हमारा, श्री श्याम परिवार पेटवाड़। आप देख सको कि बाबा जी क्या फोटो लाग रही है, यानी कि इस फ्रंट में घर पे बढ़ते ही जब फोटो दिखा है तो इसका मतलब बहुत बड़ा भगत होगा। और कौन है वो भगत? यू जो आप श्याम ही देखने लग रहे हो कैमरा पे, यू वो भगत है बाबा श्याम जिया का। इब इसका दावा यू है कि मैंने जो है मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया। इब जिंदा क्यों कर कराया वो तो यो है बता सके है, और जिंदा कराया भी था या नहीं कराया था, या फिर खाम खाए का पाखंड बना रहे हैं। एक बार इस तक पूरी की पूरी जानकारी लेवांगे कैसे जो है इसने मरी हुई लड़की को जिंदा कराया था और वह मर क्यों कर गई थी। भाई साहब सबसे पहले आपको राम राम। राम राम जी, आपके दर्शकों को भी, आपको भी हाथ जोड़कर राम राम। जैसे आप यू फिलहाल साथ में बाबा श्याम को ले रहे हो, कितने बड़े भगत हो इनके? भगत तो कौन जी, मैं तो सेवक हूँ बाबा का। सेवक है। हाँ जी। बेरा नहीं, जब भी हम किसी भगत के पास में जावा, हाँ चाहे वो कितना ही बड़ा भगत हो, कितना टाइम तक पूजा करता हो, लेकिन जब उन तम पूछने की कोशिश करा तो सेवक हाँ, छोटे से हाँ, लेकिन बाद में दावा करते रहो कि हम नू कर दे, हम धरती उल्ट पुलट करवा दे, हम नू कर दे। ये छोटा क्यों लगाया आपने? कुछ भी नहीं जी, धरती उल्ट पुलट करनी है, उल्टी पुलट करनी है तो ये है जी, धरती ने उल्ट पुलट करनी है। आदमी के हाथ में क्या है जी? आदमी का हाथ में कुछ नहीं है। अपना हाथ में कुछ भी नहीं है जी। एक आपकी बात है या सच में कुछ ऐसी चीज हुई थी जो कि वायरल हो रही है और आज सोशल मीडिया पर भर भर कर चढ़ने लग रही है कि आपने किसी मरी हुई लड़की को दोबारा जिंदा कर दिया, यह बात सच है? मन्ना कौन करया जी, करया इन है बात। बता दो, यह बात सच है या नहीं? बात सच है जी। अच्छा। करया इन है। अच्छा भाई, लड़की कौन थी कौन है वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि किसी चीज की कोई प्राइवेसी भी आ है, इसलिए वो चीज हम नहीं दिखा रहे आपको। लेकिन यू जो हमारे साथ में बैठे हैं, इसका दावा है कि मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया। हो सकता है आपने ये वीडियो पहले भी 2-3 देख ली होंगी, लेकिन हमारे चैनल पे जो भाई साहब पहली बार आए हैं, भाई साहब अपना आपका नाम क्या है? मेरा नाम जेपी है जी, श्याम जेपी। बाबा का सेवक। हाँ एक मिनट भाई। भाई जेपी सबसे पहले तो न्यू बता दे कितना टाइम पहले जो है आपने उस मरी हुई लड़की को जो है जिंदा कराया था? भाई जी आप एक बार तो बार बार ये ना कहो आपने करया, इनने करया था। और ये बात है शायद 18-19 की बात है। हाँ जी। अच्छा बाबा श्याम ने कराया था, चलो अच्छी बात है भाई। इसकी जो श्रद्धा है बाबा श्याम जिया में, इसलिए बार बार में जो है बाबा श्याम जिया का नाम लेने लग रहे हैं। लेकिन उसमें अहम रोल तो आपका ही था। स्वयं बाबा जी प्रकट हुए थे वहाँ पे। स्वयं बाबा जी तो प्रकट नहीं हुए जी, बाकी बाबा का आशीर्वाद मिला, मेरे नाम के तो प्रकट ही हुए जी। अच्छा बाबा जी यहाँ का आशीर्वाद मिला, आपका नाम के प्रकट हुए थे। लेकिन फिर आप न्यू कहो कि बाबा श्याम ने करे, यहाँ करे बाबा श्याम जी जो उसको जिंदा कराया था। लेकिन जो भी कुछ कराया था वो तो आपने कराया था। मैंने क्या कराया था जी? मैंने कुछ नहीं कराया, मैंने तो खाली हार्ट पंपिंग करी थी। हार्ट पंपिंग। बाबा का आगे झोली फैला के बैठ गया मैं, जब वो मरी नहीं। मेरे कुछ भी नहीं समझ में, हाथ पैर फूल गए थे, रोने लग गया था मैं। लड़की का पापा भी मेरे तेन बोलिया बोलिया के डॉक्टर रोवे ना बोलिया, जो हो गया वो तो कर्म में थी, उसमें तेरा के खोट से। फिर मैंने और कुछ नहीं, माँ भैया तो कलंक लग गया, मानस मारेगा भाई, बहुत बड़ा कलंक हो है। बहुत सारे दर्शक आपने देखने लग रहे हैं और वह इस इंतजार में है सबसे पहले तो कि वह लड़की मरी क्यों कर थी, किसने उसको मारा था, अचानक ये मर गई थी, क्यों होया था ऐसा? अचानक ही मर गई थी जी वह, और मैं उसकी जाड़ काटू था जी। उस टाइम पर मैं डॉक्टर था, डेंटल डॉक्टर।
जुकर भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि यू जो फिलहाल हमारे साथ में शख्स बैठे हैं जेपी, पहले यू डॉक्टर था, यू भगत बन रहा है, बाबा श्याम जी का भगत है। और दावा दावा इतना बड़ा कि यानी कि इसने तो भाई पूरी सृष्टि को ही फैल कर दिया। यानी कि जो मर गया और उसको जिंदा कर दिया दोबारा। यानी कि वो क्या बोला उसने, धर्मराज उसको भी फैल कर दिया, वापस भेज दिया उसने अपने घर पे बिना ही किसी को ले जाए। भाई साहब आप उसकी जाड़ काटने लग रहे थे, जाड़ काटने के बाद में क्या हुआ? जाड़ काटे बादशाह जी, जाड़ मैंने वह जाड़ की कुचली ये थी जी, इंस्ट्रूमेंट लगाया मैंने सुन करके, जाड़ इंस्ट्रूमेंट लगाया, थोड़ा झटका मारा नीचे जड़ रूट में डाल के, झटका मारा, जाड़ हाथ पाया पड़ी थी। अच्छा। हाँ तो बड़ी खुशी हुई भाई जाड़ लिकड़ गई। क्यों कुचली थी, टूट जाती तो ब्रेन मट्टी भी करवा देंदी। बिल्कुल। हाँ तो फिर क्या नाम है, बाबा का आगे ब्रेन मट्टी करवाई, मौका पे छोरी मरी पड़ी थी, मर गई थी वह मेन मौका पे। बेइज्जती का काम हो गया था। बेइज्जती नु भाई साहब काम पूछे का ना। काम हो गया था। हाँ उस टाइम मेरे मन में उनने तो देख कुछ भी नहीं कही मेरे तक, साइड में रहो। बेटा साइड में रहो, ठीक है। उनने तो मेरे तक कुछ नहीं कही भाई, उनकी बोल मानसी नु बोले डॉक्टर इसमें तेरा कोई खोट को नहीं भाई। तो मैं उस बात पर भी मेरा विश्वास नहीं हुआ, नुमा यार कलंक लग गया तो मानस मर्यादा में। मैं जान दिया था, मैंने और कुछ नहीं देखा, बाबा की मूर्ति देखी, बाबा खड़े हो गया हाथ जोड़ के, बाबा आए आ रहे के सारे शीश के दानी जोड़ी करूँ, मारे घर के तने मन है आज लग तो मैं भी कौन मानता, अगर जे तू है नहीं तो तेरा पर्चा दे दे कि मैं छोटा मोटा, तू मैंने बताया दे कि मैं किमें करना हो, इसने जिंदगी कर दे, यो कलंक लग गया सारी उम्र का। और यो कलंक मेरे कौन लग गया, ये मैं तेरा आगे पड़ गया तो ये तेरा लग गया। नू कह के भाई साहब मैं उसके हार्ट पंपिंग करने लग गया, जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। भाई साहब तीसरा झटका में छोरी ना खोल रे बैठी हो ली भाई, ये बोलना चाह तू कि मैं ला ले। बिल्कुल भाई देखो एक बात मैं आप लोगों को कहूंगा, और हो सके वो सवाल या वह बात आपके दिमाग में भी हो सके है, जो भाई साहब ने बताया कि मैं बाबा जी का नाम लेकर पंपिंग करने लग गया, क्योंकि डॉक्टर तो है ये, और डॉक्टर ने पता भी हुआ है कि जिस टाइम पे हमारा हार्ट काम करना तुरंत बंद कर दे तो उसको तुरंत कैसे मतलब एक बार कृत्रिम सांस देकर या भाई हार्ट पंपिंग करके जिंदा कराया जा सका है। उस चीज का इसने बेरा था और वो इसने काम करके देखा। लेकिन साथ साथ में बाबा जी का जो है नाम रटने लग रहा था, इब वो चीज इत्तेफाकी हुई है, तो इसने जो है बीच में बाबा श्याम जी का जो नाम जोड़ दिया। भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वो जो चंती होना था और बाबा जी का नाम लेकर है जो अपनी दुकान चला रहे हो, आप जो लोगों को पाखंड में धकेल रहे हो, ऐसा तो नहीं है? दुकान के चलाओ, दुकान ही मेरे दौरा मैंने ले भाई 1 2 5 4 जिसे भी आओ ना मेरे दौरा सब दौरा चाले पड़ो, सबका आराम भी है, 11 रुपया तो ऊपर की शे पे लिया को नहीं, तो ये आगे बताओ दुकान के चलाऊंगा। एक सवाल और भी है मेरा कि जिस टाइम पर आपने उसकी जाड़ काटी थी उस पर नहीं सहन होया होगा, हो सके कि वह बेहोश होगी हो, और आप लोग झूठ बोल रहे हो कि मतलब वह मर गई थी। कौन है इस चीज का गवाह कि जिसने उसको देखा हो, किसी हॉस्पिटल में गई हो या किसी और डॉक्टर ने देखा हो, किसी ने उसके भाई बीपी चेक कराया हो कि वह सच में मर गई थी? है कोई ऐसा गवाह आपके साथ पास? आप एक बात बताओ मैंने, आप कितने भी जाओ हाँ, एक झूठा गवाह एक बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। इतना मेरा जुगाड़ नु है को नहीं, हम पीछे देके बना लूंगा। कोई भी अपने घर में कोई लड़की है भाई को दूसरा आदमी आके नको भाई मरी हुई उठी या मर गई थी नो कर गई, अपनी बेइज्जती कौन करवाओगा? खास हरियाणा चैनल पे उनने इंटरव्यू दे रखा है, लड़की ने खुद ने दे रखा है। बेटा साइड में चलो। इज्जत तो उनके भी है, होगी इज्जत उनके भी। तो भाई साहब उस लड़की अब यू है सबूत से भाई आगे तो हम वीडियो बनवा दे को नहीं, क्योंकि भाई 100 प्राइवेसी उनकी 100 मामले हैं, ठीक है। वो चीज हम भी नहीं कहना चाह रहे कि भाई कोई वीडियो बनाओ ना बनाओ, कोई अपने बयान दो ना दो, उस चीज की हमने कोई वो नहीं है। मैं फिलहाल आपसे नू पूछूं हूँ कि उस टाइम पे उनके अलावा आपके पास में कोई गवाह है जो नू कह सके कि सच में वह लड़की जो है अपना दम तोड़ गई थी? कुलदीप है बयाना खेड़े था जिसने बुलाए थे वहाँ श्याम बाबा मंदिर में बैठा थुराने, कोई यहाँ जाके पूछ लियो, मेरा गांव का लड़का है, नितेश नाम का लड़का है, ठीक है। ईव कन दो ईव चल और फोन पे कन दो, फोन पे बात कराई थी वहाँ। भाई हमारा उद्देश्य ना तो किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना है, ना बाबा श्याम जी को मतलब एक पाखंड बताना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि मतलब जो फिलहाल ये बातें कर रहा है, जो फिलहाल इसने बातें बताई हैं कि मरी हुई लड़की को जिंदा कर रहा है, तो हम एक सवाल करके उस चीज ने खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं सच में तो पाखंड नहीं हो। क्योंकि बाबा श्याम जी जो है सब ने मेरा भाई सब पूजे हैं, सबके भाई जो है अपनी मानता हुआ है, किसी के इष्ट है, किसी का कुछ है,
ठीक है, इस भारत हिंदुस्तान में यूँ मान के चलो अब 33 करोड़ देवी देवता है जिनकी पूजा करी जावे। किसी भी प्रकार से हमें मतलब धर्म के खिलाफ नहीं है भाई, किसी बाबा या फिर किसी भाई भगत के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ में सिर्फ पाखंड के। और कहीं इसी चीज़ से मैं इसमें झाँकने की कोशिश कर रहा हूँ कि यो भी तो किसी पाखंड का हिस्सा तो नहीं बन रहा है, पाखंड को बढ़ाने का। जब इसने दावा कराया कि वह वीडियो मैंने भी देखी और आप लोगों ने भी देखी होगी कि मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया, यानी कि ये जितने इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं, तो आपने तो मतलब उनको भी वो कर दिया कि मतलब भैया का आपने सिर्फ और सिर्फ नाम लेने से उसको जिंदा कर दिया। इसका मतलब तो भाई जो भी मर्जी आपके पास में लिया वहाँ कर दोगे ठीक। भगवान ने इंसान बनाया, इंसान तय डॉक्टर बनाया है। मैं आपसे सवाल यूँ करूँ हूँ, अगर मरे हुए को आपके पास में लिया वहाँ तो आप ठीक कर दोगे या नहीं, या फिर या हरियाणा सरकार आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में बैठा देवे जरा तुरंत मर जाए और आप बाबा श्याम जी का नाम लेकर या पंपिंग करके जिंदा कर सकते हो? मैं इस बात का कोई दावा तो करदा कौन जी, बाकी मेरे गल हुई है जो वाह मैं बताना लग रहा हूँ। ये बाप ने तो वो काम कर दिया भाई, कोई आदमी पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया भाई, साधन का बीमा क्लेम मांगने लगे, मैं बीमा लेने कहूंगे भाई के सबूत से वीडियो नहीं हो तो इसका मतलब उन्हें बीमा को नहीं मिला भाई। ये मेरे पे जे मान ले भाई, मैं किसी आदमी ने भाई मैं नू कह दूँ मैं ठह दूंगा ना ठह दूंगा, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ मैं आस्था तो नू कहूँ कि भाई सीधी नीता कर जे बाबा गए प्रार्थना करा भाई, कोई गलत घटना हो रही हो को तो परमात्मा उसमें तो लेकर उनका रास्ता दे देगा। रास्ता दे देगा। हाँ जी। देखो बाबा श्याम जी जैसे आप फिलहाल अपने पास में ले रहे हो, आप उनके हमेशा चरणा में रहो हो, आज आप इन देखो अच्छा नहीं लग रहा कि आप इन चरणा में ले रहे हो, प्लीज इन ऊपर कर लो। जब आप भगत हो तो आपने पता है इस बात का, तो आप मैंने न्यू बताओ कितना टाइम हो गया आपने बाबा जी की भक्ति करते हुए? आप एक बात बताओ मन छोटी सी, पहले तो आप कहीं से चरणाई वाली का बात का जवाब दे दूं। आप बच्चे हो छोटे छोटे, ठीक है, माँ बाबू के ऊपर पेट के ऊपर लात टांग रखे भी सोवा, वो भी करके सोवा, यू कोई पाप को नहीं, ठीक है। मैंने ठोकर तो इसका मारी को नहीं, पूरे बैठे हैं, मैं भाई मेरी औकात तो कोई नहीं के बराबर बैठने की, लेकिन मेरा बाप होने के नाते, मैं इसका बेटा होने के नाते इनका सर पर भी बैठ सकूं। हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है भाई, क्योंकि माँ का जब मान यानी कि माँ ने सब एक मान ले वापस सारी धरती उसके अंदर समा जावे, और यू भाई नु को है कि माँ के हम पैर ऊपर रख देवा सब कुछ कर देवा। हाँ, लेकिन उस टाइम पे हम नादान होते हैं। ईब फिलहाल आप अपनी माँ के ऊपर सिर पे या अपनी माँ के ऊपर पैर रख दोगे? ईब इतना इतना इन्हें इतना दिमाग तो को नहीं अपने पे, मैं आप इतने बड़े हो गए, मैं आपसे खाली नू पूछूं, ईब फिलहाल आप अपनी माँ के पैर ऊपर पैर रख दोगे? आप इतने बड़े हो गए, आप घर पे आए हो, मम्मी जी भी होंगे, पापा जी भी होंगे घर पे, क्या करें बेटा संभल के जाइए, कंधे होंगे, क्यों कहे हैं? क्योंकि उनका नाम क्या, आप भी बालक सो। आपा तो बालक। हाँ, मैंने आपसे पूछा है उनके नाम क्या, आप आज भी बालक। आपने खुद यह बात बोल ली है, क्या हम आज अपनी माँ के ऊपर पैर रख सकते हैं? लात मारने में, लात मारने में मैंने इसके ऊपर पैर कौन रखा था, मैं इनका बैठा था पास में, वो तो बात खत्म हो गई थी, फिर आपने बात बढ़ाई है तो बात बढ़ाई है तो इसका मतलब यूं थोड़ी नहीं भाई साहब, आप मेरे तो नू कहोगे पैर में टेक रखे नू टेक रखे, आप इसके पैर में बैठे हैं, आप इसका पैर आप ऊपर थोड़ी, ऊपर तो यूं है भाई साहब। चलो इस विषय तो आगे बढ़ ले वहाँ। हाँ बढ़ो। अच्छा, ईब वो लड़की कितने साल की है, और जिस टाइम पर आपने जिंदा कराया था यानी कि जाड़ पड़वाना थी उस टाइम कितने साल की थी? अंदाजा बताया इसको जी, मैं कंफर्म नहीं बता, अंदाजा जी होगा मेरे ख्याल उस टाइम वहाँ होगी 20 की होगी, ईब होगी भाई वहाँ क्या नाम है 24 की 25 की 26 की 19 20 21, मतलब इसी एर फेर में है जी, ठीक है। बिल्कुल भाई, मैं भी एक बार आप लोगों से एक विनती करूंगा कि जितने भी दर्शक साथी देखने लग रहे हैं इस वीडियो ने एक बार शेयर कर दो भाई, क्योंकि यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ, जिस शख्स के पास मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मरे हुए को जिंदा किया जाता है भाई, और तो नहीं करे होंगे, और भी करे भाई साहब ना जी ना, ना। एक शख्स यानी कि एक लड़की थी जिसकी भाई मृत्यु हो जावे है, इसके चिकित्सा के दौरान जब ये उसके जाड़ जुड़ पाड़े उस टाइम पे उसकी मृत्यु हो जावे, और मृत्यु होने के बाद में भाई जी जो हैं पंपिंग करे हैं, साथ साथ में बाबा श्याम जी का जो नाम लेवे, जो इनके भगत हैं, जिनके इनके अंदर में आस्था है, तो वो तुरंत जो है जिंदी हो जावे है, ऐसा इस भाई का दावा है। इसलिए इस वीडियो में आप शेयर कर दो, पूरी की पूरी पड़ताल करांगे, कति भीतर तक जाकर कोशिश करांगे, हो सके कोई पॉइंट ऐसा मिल जावे जिस तक जो है यू अगर पाखंड कर रख दो, पाखंड सत्य है तो सत्य वो चीज आपके सामने आ जावे। और जो भी दर्शक साथी इस वीडियो में देखने लग रहा है, जिसने इस बात का बेरा है, नीचे तक का बेरा है, जिस टाइम पर उनके आंखों के सामने यू काम हो जाता, उन तक विनती है कि कमेंट के जरिए आपने यह बात जरूर बतानी है कि वो भाई जो बोल रहा है वह बात बिल्कुल सत्य है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में जो है
झूठ बोल रहे हो भाई साहब। जिस टाइम पर आप उसका इलाज करे थे उस टाइम यानी कि 3-4 साल पहले की जो बात है, और आज वो आप बता रहे हो कि 22-23 के आसपास होगी होगी वो लड़की, है ना। कल जो उसने वीडियो दी थी यानी कि 2-3 दिन पहले, उसमें जब किसी पत्रकार साथी ने सवाल कराया कि यमराज देखा या नहीं देखा, तो वो कह रही कुछ नहीं देखा। तो जी वो उसकी सोच मरी हुआ थी कि मैं था, ठीक है। कई देखो कई बार पहले की भी बहुत सारी ऐसी वीडियो आई हैं जिनके अंदर कोई मर जाए तो वो उनका वह है कि हाँ आई है जी। मैंने खुद एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू कराया था जिसने नू बताया था कि मरने के बाद में हमारी आत्मा ऐसे जाती है हवा की तरह, नू ऐसे हो जावा नू हो जावा, उसने सब कुछ बता दिया। तो उस लड़की को कैसे नहीं पता चला? वो बात मनने के ब्रजी, एक बात बताऊं मैं आपने, एक ये कई आदमी हैं गनखरे, आपने इंटरव्यू लिए भी होंगे भाई। रामरा का लड़का है, गुजर गया था जलालपुर जैम गया, उसका पिछला जन्म की याद है, आपका क्या को नहीं मेरे क्या को नहीं, के जवाब इसका? कोई जवाब को नहीं इस बात का, मेरे पे कोई जवाब। मेरा जो मन ने कराया था, जो मेरे से हुआ था, उस बात का एक को एक ऊपर तो लेकर नीचे तक पूछ, अच्छा, कितने थे पूछ कि मैं पूछ, मतलब क्या लगा आपने, उसने कुछ दिखा होगा उस टाइम? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह कुछ नहीं सकता कह सकते इसके ना बारे जी। में। ठीक है। मन ने दिख रहा था जिस जी, टाइम पे उसकी सांसें दोबारा से चली तो आपने जहाँ पूछा होगा उसके, भाई क्या हो मन गया ने था, क्या दिख रहा पूछा था आपने? जी, मैं मन ने दिख रहा था जी, मन ने दिख रहा था भाई क्या दिख रहा था आपने? कि मेरा कलंक लगेगा। अच्छा, आपने मन आपकी यूं दिख बुराई रहा आपकी था, करड़ाई दिख रही थी। हाँ जी मन याद दिख रही थी। हालांकि उनका तो बड़प्पन है, उनने मेरे तनु कही कि डॉक्टर इसमें तेरा कोई खोट नहीं, तू रोए ना। मैं उसके रोया बाद हूँ भाई में खूब। देखो यू एक बहुत बड़ा चमत्कार है, यानी कि जब हमारी आंखों के सामने कोई मर जाए और वो दोबारा से जीवित हो जाए, ऐसी बात नहीं है कि यू पहला चमत्कार हो गई इस भाई की लाइफ में, यू हो उसका पहला चमत्कार हो, क्योंकि बाबा जी में जो इसकी पूरी आस्था है और इसने जो उसका नाम लेकर जो उसको जिंदा करा दोबारा, इसका नु मानना कि बाबा श्याम जी ने उसमें सांस डाल दिए। लेकिन अगर आप हॉस्पिटलों के अंदर जाके देखोगे तो ऐसे ऐसे चमत्कार हर रोज होते हैं, और ये चीज़ आपने देख भी रखी होंगी। हो सके कि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ में ऐसी घटना घटी हो जो कि मर गया और डॉक्टर ने दोबारा से उसको पंप करके या कुछ अपनी मशीन वगैरह लगा के उसको दोबारा से जीवित कर दिया हो, लेकिन वो उस टाइम तक संपूर्ण रूप से मरा नहीं होता। कहीं ना कहीं उसकी सांसें चलती हुई हैं जिस टाइम पर उसका हार्ट दोबारा से काम करना शुरू कर देवा है। भाई साहब सुनी होगी आपने भी ये बातें? सुनी भी है जी मामन, तो इसी भी सुनी है। एक पाछे ये क्या नाम है, मैंने सुनन सुनन में आई है यह बात है कि भाई कोई लेडीज मर गई थी और वह हर 11 ने खाटू श्याम जाया कर दे। तो 10वीं की रात ने वेदांता हॉस्पिटल में एक लेडीज मर गई थी, गुड़गांव की बात है ये, सुनन में आई है, बाकी मैंने कभी देखी नहीं। तो लेडीज मर गई थी, वहां गए के नाम है 11 हर 11 ने जा रहा, उसने कही कि भाई मैं तो खाटू श्याम जी जाऊंगा, तुम बाद में दे दियो दाग, इसलिए दाह संस्कार बाद में करियो। तो खाटू श्याम जी गए वहां धोख मार के आए, बाबा गए भाई दुखी मन तय गए, बाबा तय कही के बाबा नुनु लग रहा बस इतना ही दर्शन स्वीकार करिए, इतने हण में पुजारी ने हाथ पकड़ लिया, पुजारी ने पकड़ लिया, किसी भगत ने पकड़ लिया, बोला के बात दुखी क्यों है? बोला जी कुछ नहीं, बोला ना कि मैं तो बात है, बोला जी घर लाश पड़ी, मैं तो बाबा के दर्शन करना रहा था। तो कुछ ना कुछ तो बात इसी है भाई, अगर लाश पड़ी वो छोड़ के खाटू श्याम भी गया और कितने क्या कौन गया, कुछ ना कुछ तो बात बाबा श्याम में भी है। फिर उसने पुजारी ने क्या कर, बाबा श्याम जी के ऊपर नहीं है, बाबा श्याम जी तो बहुत बड़ी जो है भाई आगे भी सुनो जी, आप आगे सुनो बात। उसने क्या कर, पुजारी ने हाथ पकड़ के कहा जा प्रसाद खुआ दिए उस टाइम। वो बोला जी मन्ना आप तेन कहा है मर गई वा तो मरी हुई प्रसाद कुकर खा जाएगी। नु बोलिया जी, बोलिया तो उसका कान में कह दिए कि मैं खाटू श्याम जी था। उस डेड बॉडी को जब उसका कान में कहा गया नहीं कि मैं खाटू श्याम जी आया हूँ प्रसाद ले ले, उसकी हाथ पकड़ के वह अनु बोली, बोला मन ने क्या कौन ले गया, इस बात ने क्या लगाओगे। चलो वो एक जो भी बात आपने सुनी थी, जो भी बात आपने सुनी थी, मैंने सवाल आपसे यूं कराया था कि हॉस्पिटल आना, मैं आपने ये चीज सुनी है कि भाई डॉक्टर इस प्रकार का जो है जीवित हो जाग रहा है, सुनी है आपने चीज? वो मौका पे हो जाता जी, आप एक डॉक्टर हो, मौका पे हो जाए, मौका पे हो जाए वो। तो फिर वो मेरे मौका नहीं था क्या जिस मन टाइम ने पे तो आपने जिंदा जी, कराया? मन ने तो जी साहब कम से कम पौना घंटा हो गया था, घंटा ऊपर वेसंग हो गया, वो घंटा पौना घंटा तो जमा हो गया था। अच्छा, 1 घंटे के बाद आपने पंपिंग शुरू? हाँ इब आप बताओ आगे क्या करो, क्या बोलोगे? हर वीडियो में कह रखी मैंने यह बात, आपने जो वीडियो देखी होगी उसमें भी कह रखी मैंने यह बात।
आपने 1 घंटे के बाद पंपिंग शुरू करी है। अब पौना घंटा घंटा सवा घंटा इस हेर फेर में मैंने पंपिंग शुरू करी है। जितने भी डॉक्टर साथी इस वीडियो को देखने लग रहे हो तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि 1 घंटे के बाद यू जो भाई बात बताने रहा चीज संभव है या फिर नहीं। अगर संभव है तो आपने एक यस का निशान डालना है, अगर नहीं है तो यू डालना है भाई। बाकी आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इस वीडियो के ऊपर शेयर कर दो भाई, अपने जितने भी ग्रुप हैं सब में इस वीडियो ने शेयर करने का काम करो, ताकि यू जो भाई बताने लग रहा है वो संदेश सब तक पहुंच जावे। और यू अगर पाखंड कर रहा है तो इसके पाखंड का खुलासा हो जावे। भाई साहब मैं कोई पाखंड नहीं कर रहा जी, मैं तो सिर्फ एक इसका चमत्कार बताना चाहूँ, सबके बीच में टेकना चाहूँ। अब उस चमत्कार की बात करेंगे। मन ने तो उसके साइड तो लिया उड़ा उसके बाद पहला चमत्कार था वो आपकी लाइफ में, पहला हाँ जी, चमत्कार वो मेरा पहला चमत्कार था जी। उसके बाद में कितने चमत्कार हुए? जमान गिनत हो रहे हैं जी। सिंगल 1-2 में जानना चाहूंगा। सिंगल 1-2 तो जी दूसरा के बताऊं कि मेरे खुद के बताऊं? ऐसे बताओ जो किसी और के साथ में होया हो, ताकि वो कमेंट करके हमें बता सके। एक लड़का था अपने उरे खरकड़ा गांव था, बैठल खरकड़ा गांव है, वहां था एक लड़का था, उसकी लड़की 14 दिन तक हॉस्पिटल में रही थी, रोई को नहीं, जन्म लेते ही 14 दिन तक। बाकी 1-2 जगह और ले गए, उसका आराम नहीं होया, रोई को नहीं। ठीक है, उरा आ गया, उरे बैठे बोले बतलाए, उसने सिर्फ बाबा नाम ले तागा दिया, माँ बाबा तागा देने लग रहे बाग इतना देखना। मैंने कह दिया माँ बाबा भगवान ने सुख चाह तो 10 दिन लागे को नहीं, 10 दिन तो पहला सही हो जाएगा। अब तो भीतर छोरी रोने लगी, इब आगे जागरण करवाऊंगा मैं बाबा का। मैं खुद गायक हूँ भाई, मैं खुद जागरण करूंगा और लाइव आ जाऊंगा और बोल दो फोन कर दो, फोन कर दूं, बात करवा दूं। कितने पूछ लो जी। तो सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात कहे हैं कि इन लोगों ने बाबाओं के नाम पे जितने भी दाम बढ़े उनके नाम पे अपनी दुकान चला रहे। कितने रुपए लो आप इलाज करने के? सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये हैं, जो कि मेरा घर को लग दे और डब्बा ले बैठा है। मैं अपने दिखाई दूंगा, मेरी वह मना दूसरा तीसरा चौथा साल लग गया होगा मेरे ख्याल। बाब वह मेरी कमाई है, उसे डब्बा में धरी आज तक की कमाई भाई, जितने 1000 2000 3000 बहुत सारे दर्शक साथी जो देखने लग रहे हैं यूं जो मैंने सवाल करा था कि ना अपनी दुकान चला रखी है, लोगों को लूटने का जो जरिया टो रखा है, यू भाई फिलहाल आपने इसकी कमाई देखा होगा, इनकम देखा होगा, जो कि कितने साल की भाई? 3-4 साल की जितनी भी 3-4 साल की आपने इनकम देखा होगा, कितनी होगी वाह। यानी कि पूरी कैश का 2-3 बैग तो जरूर भर गए होंगे पीछे के, क्योंकि 3-4 साल इसमें लाग गया हो गए काम करते हुए, और मोटे रुपये भी लंदा पाओगा। लेकिन यूं कहो 11 रुपये ले हूँ। इब इस चीज़ का खुलासा आप लोग करोगे जो भी इस भाई के पास में आया है अपनी भाई प्रॉब्लम लेकर, जो कि बाबा श्याम जी का नाम तो जो है ठीक करने का दावा करे, बाबा श्याम जी के पास अरदास लगा हुआ तो उसका इलाज हो जावे, पक्का हुआ है काम। कैमरामैन ने भाई कैमरामैन साथी आगे ना आकर दिखा दे भाई, इस भाई की इनकम दिखा दो भाई एक बार। भाई ये तो 500 के नोट आगे ना आकर दिखा भाई, इंतजार में हो भाई। हम 3 साल की इनकम कितनी होगी जो कि इस डब्बा में कैद है, यू देख सको भाई, आपके सामने है। या देख लो भाई 10-10 के 5-5 के 50-50 के भी देखो, जो सिक्के भी पड़े हैं। यानी कि 11 रुपए जब ये भाई बतावे कि एक जना के उसके लेवे है, और ये 11-11 रुपए ही थोड़ा बांध कर रखे हैं भाई। आप देख सो फोन का पाछा बाबा श्याम जी के छाती के ऊपर धर रहा करते जमानो। भाई साहब एक सवाल थोड़ा मैं अगर उल्टा कर लूँ तो आपने कोई एतराज होगा? 10 कर लो जी। 10 कर लूँ? बिल्कुल पक्का है? बिल्कुल पक्का है जी। मैंने नू सुना है कि आप जोत बत्ती भी नहीं करते हो? हाँ जी, कौन नहीं करता जी, कौन नहीं करया करता जी। ना मैं जोत बत्तिया पर टूने टपटिया पे इन पे विश्वास कौन नहीं करता जी। ऐसा कौन सा मंदिर, ऐसा कौन सा धाम है जो जोत बत्ती नहीं करी जाती, और ऐसा कौन है जो जोत बत्ती साथ में नहीं लेकर जाता? तो सिंगल आप ऐसे भगत क्यों हो कि आप जोत बत्ती नहीं कर दे? बता जी के है मैंने समस्या के है, जोत का घी भाई कोई भी आ गया जोत का घी लाइए, नू लेके आइए, नू लेके आइए, ये सब बकवासबाजी है जी। जोत घी फूकने तक जब परमात्मा मिला तो लोग पीपे पीपे फूक दें। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती अंबानी अडानी वर्गे बैठे हैं, नू की फैक्ट्री में आग ला दें, वह परमात्मा मिलता हो तो एक परमात्मा चाहिए, उरत भगते आगरा दिल तय। ठीक है, ईब मैंने ले कितने है कि मैं कितने के बताऊं भाई, नाम किसी का बतांदा को नहीं, बाकी मैं बता दूंगा भाई। परमात्मा ने घी वो करे नहीं भाई, जोत बत्ती घी तो 150 रुपये वाला केदार का लिया हुआ है। ठीक है, दीप घी लिया हूँ 200 रुपये वाला, जोत बत्ती खातर तो वो। ठीक है, खाने खातर लिया हुआ 1500 रुपया, क्या था परमात्मा इतना तली में लिया। इस तरह ना ही करो। इस भाई की बात ने
दिल छू लिया भाई, कति एकदम जेन्युइन बात कही है। जब भगवाना की बात आवे, देवी देवता की बात आवे, थोड़ा डालडा घी, दीप घी, डब्बेड़ा घी यूज करेंगे। और जब खुद का खान की बात आवे, सेहत बनाने की बात आवे, तो उस टाइम पे घी यूज करेंगे कति प्योर देसी गां का, भैंस का, या फिर अदर। लेकिन उसके बीच में एक सवाल भाई साहब और, आदेश करो जी। जब जोत बत्ती लगाते घी फूकते परमात्मा नहीं दिखाई देते, भगवान जो आपका वो की आत्मा में वास करे हैं, तो पत्थरों को पूजने से क्या भगवान मिल जावे? यह भी चीज कहना मावा कि पत्थरों से पूजने को भगवान नहीं मिलते, तो सिर्फ एक पत्थर है। ये अपनी एक श्रद्धा हो जी, ठीक है। ये मैं उरे बैठा हूँ, ठीक है, मैं ईब उरे बैठा हूँ, तो उरे परमात्मा ने बुला, तो उरे भी है परमात्मा, ठीक है। जब यह पत्थर को पूजने की श्रद्धा हो सके है, तो जोत बत्ती लगाने की श्रद्धा क्यों नहीं? आप इसी को क्यों ना कर रहे हो? जोत बत्ती लगाने की जो अपनी अपनी श्रद्धा जी। मैंने आप एक बात बताओ, मन छोटी मन बुआ बात बताई थी भाई, परमात्मा खातर तो 100 रुपया 1.5 साल की यार नु सोचा हुआ भी नहीं लग गए, ठीक है। और आप खातर 15 साल 2000 वाला योगी सूत्रा अपने बड़कन होगी खुआ के दिखाओ ना, फिर बेरा पटे फिर यार। मेन बात समस्या प्रधान जी, जब बाबा श्याम जी हैं, जो आप इतनी श्रद्धा है आपकी, कतिनु रोम रोम में बताओ कि मेरे बसे हुए हैं, और आप उनकी दया तो जो है किसी किसी का इलाज भी कर दो, घर का समाधान भी कर दो हो, तो फिर आप इतना महंगा घी जो आप बता रहे हो ना, मैं नहीं खा सकता, तो वो बाबा जी के लिए क्यों नहीं आप पूजा कर सकते? भाई साहब मैं 11 रुपये लिया करूँ। और मैं एक बात बताओ, जब मैं इन है नहीं ये भी ना चाहे घी मंगवा ले, चके में मंगवा ले, एक ही ओड़े काम आओ है भाई, किते इसी बात यह है, इन रुपया से तो घी होगा, चाहे घी आवर चाहे किते गरीब छोरी का ब्याह हुआ किते, या भाई बाबा जागरण करवा ले, कि में करवा ले, किते धर्म में ला ले, ठीक से चाहे वहाँ उड़े दे ले भाई, यू है काम है भाई साहब। तो देखो भाई, बहुत सारी बातें हमने भाई के साथ में करी हैं और आपने सुनी भी हैं, और सवाल मेरे बहुत सारे अधूरे भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। कदे दोबारा मैं फिर इस भाई के पास में आऊंगा और मैं सवाल में दोहराऊंगा जरूर भाई। लेकिन फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को एक बार शेयर करो भाई, दबा के शेयर करो भाई साहब। एक चीज और जानना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन बाबाजियों के नाम पर लोगों को लूटते फिर रहे हैं, पाखंड की दुकान चला रहे हैं, और मैं आपके पास में इसलिए आया था, कहीं आप इनमें से तो शामिल नहीं हो। तो किस प्रकार से लोगों को बचना चाहिए और क्या आप संदेश देना चाहोगे, और किस प्रकार का जो आप बाबा जी का आशीर्वाद है, जो इलाज करो वो घर बैठे ठीक कर सकते हो? बताऊं के है भाई साहब, श्रद्धा था नहीं, जमा श्रद्धा था, जमा दिलता है, एक बनू हाथ जोड़े नु कह दे बाबा यू काम मेरा, जब ये हो जाएगा जमा 200%। यू बाबा हो, बाबा लालदास हो, माता हो, काली हो, पीली हो, धोली हो, सुगैनन हो, कोई भी माता हो, श्रद्धा था उर होनी चाहिए श्रद्धा, ठीक है। उस आगे माथा टेक कनु कह दे यू काम है, और माता यू तना करवाना पड़ेगा, बाबा यू तना करवाना पड़ेगा, 100% होगा, क्यों नहीं होगा। यू तो हो गया इलाज की बात, पाखंड तक क्यों कर बचा जा? पाखंड था भाई साहब, मैं अपने एक बात बताऊं, जो इनू नाइड मार रहे हैं, ये छच्छर करने लाग रहे, ठीक है। इनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, लोगों को लूटना बंद करो, नाइड मारना बंद करो। परमात्मा किसी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। 1% परमात्मा का अंश होता है, जो दूर का आशीर्वाद होया करे, बेटा तू कह देतन जो कहना मैं तेरा गल्ले हूँ, ठीक है, वो होता है परमात्मा का। तो ये वैसे मैं उरे बैठा हूँ, बस इतना नू झटका आया करे भाई, अगला नु मेरा पट दे, हाँ भाई अगला सही हो गया, परमात्मा बुला लिया। इस तो जब ये नुको मेरे में भूत बढ़ रहा है, मेरे में फलाना ताऊ बढ़ रहा है, मेरे में दादा बढ़ रहा है, ये चीज सच है झूठ? भूत प्रेत तो देखो बढ़ जा रहा, 9 दरवाजे अपने 9 के 9 दरवाजा में कितने तभी आस का भूत प्रेत बढ़ जा रहा मित्र। हाँ, भूत प्रेत नर भगवान ने एक साल रही हुआ, नहीं मैं एक साल नहीं लगा रहा, फिर मैं नुको भूत प्रेत बढ़ जा रहा मित्र। हाँ बढ़ जा रहा, दिक्कत हो है भाई, दर्द रहने लग जाए शरीर में, और समस्या हो जाए, सिर चकराने लग जाए, पैरा में दर्द रहने लग जाए, पेट में दर्द रहने लग जाए। भाई साहब जो आपने बात बोली है ना, इसके बाद एक सवाल मेरा बना है, अब पूछूंगा। 10 पूछो, क्योंकि कड़े कड़ा फलोपी मेरे भी आगे दिमाग में नू बता दे। फिर जब एक शरीर के अंदर 2 आत्मा वास कर सके हैं, तो उस परमात्मा ने सिंगल आत्मा क्यों डाली इसके अंदर? आप मने एक बात बताओ, लोग तो नू भी लड़न लग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़े हैं, मेवा आत्मा ही बरोड़ा होया था, सिर्फ और सिर्फ पापा सारे परमात्मा के बंदे। हाँ भाई सब भगवान के बंदे, चाहे अल्लाह के बंदे ला लो, चाहे परमात्मा के बंदे ला लो, एक ही बात है, ठीक है। वो किसी ने मानना है, कोई किसी ने मानना है, वो अपनी आस्था है, ठीक है। अगर जे ऐसी कोई बात होती नहीं तो अल्लाह और परमात्मा न्यारे न्यारे होवर नहीं, ठीक है। अल्लाह और परमात्मा अलग अलग हुए, तो आपने अलग परमात्मा ने 2 हाथ दे रखे हैं, तो मुसलमान ने का भाई साहब 4 हाथ क्या को नहीं, परमात्मा आपने तो बढ़िया काम करके देना है। भटको ना, आज आत्मा बताओ वो क्या नाम है, अल्लाह भगवान अपन लाया जो भी है,
भगवान तो भगवान हुए है, हाँ, हम हाँ। किसी ने अलग अलग नहीं बांट रहे। हाँ। मैं आप तनु कहूँ, अगर ऐसा कुछ होता एक शरीर के अंदर दो आत्मा वास कर सके थी तो भगवान ने उसको एक क्यों डाला? और जब कोई मर जाए तो मरते तुरंत किसी के अंदर बोल के नू नहीं बतांदा भाई मैं फलाना ने मार दिया, फलाना ने मेरे साथ में गलत कर दिया, क्यों नहीं करता? वो तो आत्मा है। यू एक बिंद मात्र सरसराट होया करे भाई, ठीक है, बिंद मात्र तुरंत यार कोई मर गया और उसकी आत्मा लकड़ कर वो उसके साथ में किसी ने मार रखा मान लो, तुरंत वो उसकी आत्मा लकड़ कर दूसरा शरीर में बढ़ कर बता सके कि मैं फलाना ने मार दिया। हाँ खूब हो चमत्कारी पाछे वो क्या नाम पुनर्जन्म के भी हो यार, वैसे भी हो पुनर्जन्म ना भूल जाओ कुछ टाइम के हाँ। अंदर, जो मर गया उसकी आत्मा। ओ जी खूब हो, मन तो अपनी आंखें खूब देखे हैं, किसी का जी करे तो विश्वास करो नहीं ना करो जी, मैंने तो बहुत देखे हैं जी। ठीक है, धन्यवाद भी। देखो भाई सीधी सी बात है, वाह आवे घूम फिर कर, मानो तो भगवान है नहीं तो पत्थर के समान है। जिसकी श्रद्धा, अब देखो हम किसी बाबा जी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, किसी की श्रद्धा के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, यू भाई कितना बड़ा भगत है इसकी भक्ति के ऊपर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ इसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं जो है पाखंड तो नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ आपने पूरी की पूरी देख लिया, वीडियो आपने लास्ट तक देखी है, अगर शुरू तक आपने आखिर तक नहीं देखी तो एक बार देखने की जरूर कोशिश करो ताकि आपने भी इन चीज़ों का अंदेशा, इन चीज़ों का अभाव हो जाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के ऊपर शेयर मारने का जोटा जरूर मारना, और कमेंट बॉक्स के जरिए आपने एक एक सवाल, एक एक जवाब जो हमने कराया है उसके बारे में आपके क्या कुछ विचार हैं कमेंट के जरिए आपने जरूर बतानी है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तो फिलहाल हम पेटवाड़ से जो है लाइव थे, आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।